सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग खोटा व्याकरण का दूसरा टॉपिक सर्वनाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से देखते हैं परिभाषा। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द सर्वनाम कहल जाए। कहने का मतलब है संज्ञा के अवजी अवयव शब्द को सर्वनाम कहल जाए। जैसे मोहन घूरे नाय पारलक, किले उ अजवार ना रहे, ईटा एगो कलम लागे, इनखर की नाम लागे। अब खोटे सर्वनाम के 6 गो भेद करल गेले। खोटा में सर्वनाम के टोटल 6 गो भेद करल गेले, जिसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दूसरा में मायनगैन सर्वनाम जिसको निजवाचक बोलते हैं। तीसरा में निजवाचक के अवजी अवयव सर्वनाम के अवगावाचक बोला जाए, और निश्चित चीज़ के अवजी अवयव सर्वनाम के अंठ्यकारवाचक। चौथा में अनिश्चित चीज़ के अवजी अवयव सर्वनाम के अंठ्यकारवाचक है। पाँचवा में नाता गोता के अवजी अवयव सर्वनाम के संबंधवाचक है। छठा में सवालिक अवजी अवयव सर्वनाम के प्रश्नवाचक है, जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम से कोनो व्यक्ति के नाम के बदले आवो है। जैसे व्यक्ति के अर्थ हुए जनी या मर्द दुइयों से। पुरुष में है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम हमें, जिसको एक वचन में कर सकते हैं, और हम हमें का बहुवचन में ही हमीन या हमीन, हमरीन या हमनीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग। एक से अधिक आदमी को क्या बोलते हैं? बहुवचन। पुरुष मध्यम पुरुष में तोय या तोहें, जिसको हम लोग बोलते हैं आप। इसका बहुवचन ले लेते हैं तो तोहिन या तोहरीन या तोहनिया या तोहराय। अब पुरुष में आयन पुरुष में एक वचन में ई, उ, ईटा, उटा, उनखा, ओकर, ये, उआ। अब इसका बहुवचन में ओखनिक, ओखरीन, एखीन, ई सभिन, उ सभिन। सर्वनाम के दूसरा भेद मायनगैन वाचक सर्वनाम, जिसमें गोटे सदानी भसवेन के मायनगैन वाचक सर्वनाम पावल जाए। जैसे तोहें कहला सेले उ गेले। तोहरे घर मोहन पढ़ रहल हो, यानी तोहर घर मोहन पढ़ रहल हो। खा में हो गया निजवाचक जे ठिना कर्ता के लेल आपन, अपने या आपन शब्द गुला के प्रयोग करल जाए। जैसे हम अपने पढ़ लेबे, तोरा अपने राधो पारतो, तोरा अपने जाए पड़तो। अब निश्चित का मतलब होता है फिक्स। निश्चित चीज़ के अवजी अवयव सर्वनाम के अवगावाचक। निश्चित चीज़ को क्या बोलते हैं खोटा में? अवगावाचक। जैसे एकर से ये काम ना होते, ये फिक्स हो रहा है कि इससे इस काम नहीं होगा, यानी कहने का मतलब एकर से ये काम ना होते। इनखर से वो काम भेजिते, ओकर से तोर की लाभ होतो। इनखर बेटवा मास्टर लागे, उनखर बेटी डॉक्टर लागे, डॉक्टर बनले। एकरा कखन ले डाक रहले, डाक का मतलब होता है बुलाना, डाक रहले। ईटा के बेस नियर फरिज करा, यानी इसको बढ़िया से समझाइए। फरिज का मतलब होता है साफ। बुधना यह रकम अपन काम करो है। अब फोर्थ है अनिश्चित चीज़ के अवजी अवयव सर्वनाम के अंठ्यकार वाचक। जैसे जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज़ के ठाउन पता ना भेटा है। जैसे कोई नखे, कोई कुछ कहे है, हुआ कोनो ना भेटेले, खोटा की नियर लिखल जाए कोकरो मालूम ना है। पाँचवा में हो गया जोरनार, नाता गोता। जोरनार का मतलब होता है नाता गोता के अवजी अवयव सर्वनाम के संबंधवाचक कहल जाए। जैसे खोरठाएँ संबंधवाची सर्वनाम, प्राणी अप्राणीवाची सब ले एके किस्म के भेटा है। जैसे या जेहे से, जिन या तीन, जैसे वैसे, यानी जैसन वैसन। अब यहाँ पे जैसे जेकर, जिसका अर्थ होता है जिनका। से सेकर, या उसका या उससे। तीन से या जिनसे, या तेकर उसका। जिनकर का मतलब होता है जिनका। उनखर या तिनखर का मतलब होता है उनका। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जे बिगड़ावल से बनावते, जेहे बिगड़ावल से बनावते। जिनका खेत लागे तिनका गर्जे नखे, जेकर काम कर ली शक्कर
दाम वेह देतो। जेकर काम करली तेकर दाम वेह देतो। जिनकर घर बाजा बाजो है उनकर बेटवा के बिहा हो है। कटी ई कमुआ कर दे। जो अंडरलाइन है ये सब संबंधवाचक को दर्शा रहा है। सर्वनाम के लास्ट और छठा भेद है सवालिक अवधि अवयव सर्वनाम के प्रश्नवाचक। खोठा कुछ शब्द ले सवालिक टाउन भेटा है जेकर सवालिक अवधि अवयव सर्वनाम कहल जाए, जैसे के या ई या ईटा करतो। की नियर ई कमुआ भेते। की नियर ई कमुआ भेते। का नियर या किस तरह पढ़ ऊ ही, यानी किस तरह वो पढ़ता है। तोय केकरा ले खैट रहली। मोहन पढ़ाई करते पढ़े है या पता नखे। यहीं पे सर्वनाम समाप्त होता है।